मुद्दा उठा दिया, उसके बाद यहां तक कि जनसंख्या का मुद्दा उठा दिया, यहाँ की इलेक्शन का मुद्दा उठा दिया, है ना, यहाँ की टॉपर का, आईएएस टॉपर का मुद्दा उठा दिया, पढ़ाई का मुद्दा उठा दिया, है ना। अब जैसे ये सब मुद्दा उठाओगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा तैयार रखना पड़ेगा आपके माइंड में। बेरोजगारी की डाटा 2040 में क्या होने वाला है, 2020 में क्या था, कोरोना वायरस आई क्या हुआ, ये सब डाटा आपके माइंड में कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन जब आप रखोगे तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज। समझ में आ रहा है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज जहां फेंकोगे आप, समझ में आ रहा है, आपका तुरंत एक क्या कहते हैं रिलेशनशिप बन जाएगा बंदा से, कॉन्टेक्ट तुरंत बन जाएगा। और आप ये भी बोल के आप नॉलेज, आप ये भी उसको रिक्रिएट करके, आप क्या करें, रिक्रिएट करके उसका नंबर ले सकते हैं। आपका बहुत अच्छा नॉलेज है बहना, आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, हमें बताइए ना, ये नंबर लीजिए, हम आपको शाम से बात करेंगे, शाम को हो गया आपका एमएम। समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके से आप कैसे भी बोलोगे, आप वहां पे घुमा करके वहीं ले जाना, क्योंकि नॉलेज छोड़े हैं हम। समझ में आ रहा है? ये बातचीत करने का आपका एक शानदार तरीका हो सकता है। जब सारे चीज जब इस पे बातचीत हो जाए, तब पूछोगे कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ, तो उतना गलत ना सोचेगा वो, क्योंकि नॉलेज। समझ में आ रहा है? एक दिन ऐसा करके देखना, है ना, आपको जैसे ही क्या कहते हैं एमएम लग जाएगा, तो आपको खुद को खुद पता चलेगा कि सर सही बताए थे सर। कांटेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो एमएम भी लगाना स्टार्ट कर देना। इसमें भी आप ये ना सोचना कि एमएम लगा ले क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, वो जिसको सोचना था सोच चुका है ना। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, सिर्फ एक मैसेज ट्रांसफर करना है और आपके पास नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैसेज ट्रांसफर करना है जो आप बोलना चाहते हैं, सिर्फ एक कम्युनिकेशन छोड़ना है एक दूसरे के बीच में, आपका एमएम लग जाएगा। समझ में आ रहा है? डर क्यों लगता है कि हमको नॉलेज नहीं है, एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, ये कब आया, कब लीगल हुआ, कब इलीगल हुआ। आज दुनिया में कोई भी यदि बड़े बड़े स्टार लोग प्रचार करता है तो कैसे करता है, कितना परसेंट देता है उसको, है ना, कस्टमर रिलेशन क्या होता है, समझ में आ रहा है? कस्टमर टू कस्टमर एडवाइजिंग कैसे होता है, ये सब चीज का एक्स्ट्रा नॉलेज आप रखो, और जैसे रखोगे आपका काम बड़ी फास्ट निकलेगा। समझ में आ रहा है? प्रोसेस वही है जो राहुल सर ने किया, प्रोसेस वही है, लेकिन जो अब ये कर रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसी का एमएम फटाफट लग रहा है। समझ में आ रहा है? दुनिया एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के दम पे हो रहा है। ठीक है, और कम्युनिकेशन, ये तीसरा पॉइंट जो होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन। आपका बातचीत करने का कहता है कि यदि इस बंदे के पास आप छैना का बात रखोगे तो इसके माइंड में छैना का बात ही आएगा, रसगुल्ला मतलब जिलेबी का ना आएगा। समझ में आ रहा है? जैसा आप वर्ड तैयार करके उसके पास रखोगे, सपोज दैट यदि डाटा आप तैयार करके रख रहे हो कि 1 जनवरी 2020 को 60 लाख बच्चे पैदा लिए, तो उसके माइंड में वो डाटा घूमेगा कि वाकई में अपनी इंडिया कितना ग्रोथ कर रही है। समझ में आ रहा है? आप जैसा लगाओगे बंदा वैसा सोचेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने को उस टाइप से क्लियर करना है, और सबसे बड़ी चीज है हम लोग उसके मजबूरी को भी जानते हैं धीरे धीरे करके। जब बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो इसी कम्युनिकेशन में आपका क्या आता है, रिलेशन। इसी कम्युनिकेशन में जब आप बातचीत करते हैं,
इसको हिंदी में कहते हैं बातचीत करना है। जैसे बातचीत आप करते हैं तो इसी में एक चीज छुपा हुआ है, उसका कमजोरी, उसका वीकनेस। जैसे क्या कहते हैं, आप इसके ऊपर जब बातचीत करते हैं तो आपको उसका पता भी चल जाता है कि इसको चाहिए क्या, इसको छैना चाहिए कि इसको जिलेबी चाहिए, इसको क्या चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उस टाइप से यदि आप लगा दो, यदि बंदा के अंदर में छैना खाने का मन कर रहा है और छैना ला के दिया तुरंत फटाफट, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अपने को वो चीज सोचना है कि चाहिए क्या, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपका काम फास्ट होगा, लगातार होगा। आपको गलत नहीं सोचना है। हम लोग डरते क्यों हैं? सर वो क्या बोलेगा, है ना? हम एडवाइजिंग का काम करने जा रहे हैं, क्या बोलेगा वो, है ना? जो भी यदि कोई भी पूछता है कि ये तू क्या कर रहा है, तो बोला एडवाइजिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में पूछेगा कि ये क्या होता है। अबे तेरे को जब ये समझ में नहीं आता कि पूछा का है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या, टैलेंट, एक्टिव माइंड को रखना है। जब तेरे को समझ ही में नहीं आता है तो तेरे को बता के भी क्या फायदा है? तो हम क्या कर रहे नहीं कर रहे आपको उससे क्या मतलब है? जब आप बोल भी देते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है ना? तो टैलेंट रखो, बोलने का स्किल्स रखो वहां पे। आपसे कोई जीतने वाला नहीं है क्योंकि आप फिलोसॉफियन है ना। अगर फिर उसको पता नहीं रहेगा तो फिर एमएम लगा देंगे उसको। एमएम हो गया, एडवाइजिंग एमएम हो गया। आपको पता नहीं है, पता सही में नहीं है, 1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा पता करने के लिए। हो गया एमएम। कहीं भी जाओ, कुछ भी मुद्दा उठाओ, एमएम हो गया, एमएम हो गया। तुम यदि जानते हो कि इसको एमएम लगाएंगे, जानते हो तो कहीं भी से बात उखाड़ो, साले पे एमएम जाके ठोक दो। समझ में आ रहा है? ना उसको पता चलेगा ना आपको पता चलेगा कि हमें में ठोक दी है, तो पका गया, है ना। आप लोग क्या होता है कि जाते हैं ना तो होता क्या है, ऐसे उसको देखता है इधर देखता है, उसको देखता है इधर देखता है, तो बंदा को पता चल जाता है कि कुछ बोलने वाला है साहब। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं करना है, चुकुर बुकुर नहीं करना है। हाँ, जाना है और देखना कि ये स्ट्रेंजर है, अजनबी है, इसको हम जानते नहीं है, तो यहाँ पे ही डाटा छोड़ देना है। जानते हैं आजकल ऐसा होता है, तो तुरंत एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करेगा बोला समझ एमएम लगाने आ गया, मतलब कि एमएम लगवाने आ गया। समझ आ रहा है? जो टप से बोला आज तेरा खात्मा है। तो उस समय में उसको हम लोग देखिए एंजॉय के साथ उसको काम करते हैं, जिसको कहते हैं एम मजे लो मजे एमएलएम। यस सर, समझ में आ रहा है? आप लोग क्या होता है, जाते हैं ना, लड़का सब एक क्वेश्चन उधर से कर दिया, कंपनी में काम करता है, अंदर से घिन मारने लगा। कंपनी में काम करता है, सही बात। सोचिए एक मिनट, आपको घिन नहीं मारना है क्योंकि वो बेरोजगार है, उसको घिने नहीं आता, हम तो रोजगार ले रहे हैं यार। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। यदि 10,000 आप उनके पास नहीं है तो टेंशन उसके पास में है, हमरे पास का है। हम तो सिर्फ उसको टेंशन दे दिए कि तेरा जिंदगी बनेगा, आप खोजते रहो 10,000 कहाँ से लाएगा। समझ में आ रहा है? अपने को टेंशन नहीं लेना, टेंशन देना है। एमएम जब लगाते तो टेंशन उसके पास जाता है। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 3 चीज आपके पास रह गया, कंपनी का फुल्ली नॉलेज, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज, तो एमएम लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? yes, अभी एक ट्रिक हम और रवि रंजन सर अपना है ना, जब भी क्या कहते हैं ट्रेनिंग लगाने गए उसके बाइक से, तो उसको बोल दिए कि जहाँ पे 2-4 को बाइक वाला आपके साइड से तो जोर से चिल्लाना। तुरंत उधर पीछे देखना है, है ना। मतलब क्या, ट्रिक पे ट्रिक, रुकेगा ही रुकेगा। अभी क्या कहते हैं आपके पचरुखिया में एक दिन मैंने क्या कहते हैं मंचूरियन खा रहा था,
वो चौराहे है ना, एक बंदा मेरे को देख के बड़ी मुस्कुरा रहा था, हम भी मुस्कुरा रहे थे। चलो आज तो तेरा खाना है, कुछ ना कुछ तो तेरे को बोल के जाऊंगा, है ना। मतलब क्या है, कहता है हमारे संजय दीवान सर बोलते हैं कि जिनको करना आ गया स्माइल, है माइल, सबसे बड़ा पॉइंट है। आप मुस्कुराना, ऐसे नहीं मुस्कुरा देना, है ना, तो कहेगा कि पागले है ना। और होता है जब वाकई में उसको लगेगा कि ये पागल है तो आपसे बातचीत भी करेगा। ये भी होता है, मैंने देखा है। मैंने बाल बनाया इसलिए कि भाई पीछे से कोई देखे कि कौन है। समझ में आ रहा है। और जब एक बार देखे उसके दिल में आ जाए कि लड़की है तो बात समझ में आ रहा है। सब प्रोसेस ट्रिक अपनाओ, छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है। एक पॉइंट पे ट्रिक है, एक पॉइंट पे ट्रिक है ना। एमएम कल से जो है ना, एमएम पक्का लगेगा, लगेगा और दौड़ेगा भी। तो इतना सोच लो, जितना भी है ना, इसमें से 3-4 जो पॉइंट बताया। अब देखो होता क्या है, हम लोग बहुत सारे लोग जो होते हैं, हमने उस बार 3 पॉइंट और बताया था आपको, 3 पॉइंट और बताया था। पहला पॉइंट क्या, जब आप लोग एसटीपी करते हो, है ना, और बंदा का रजिस्ट्रेशन होता है और नहीं भी होता है रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन होता है फिर भी आप 2 टाइम बातचीत किया करो उस बंदे से, ठीक है। ये प्रोसेस कर रहे हो। अब उस 2 टाइम में क्या क्या बातचीत करना, मैं वो भी बताया था। क्या बातचीत करना है, ट्रेनिंग का रिवाइजिंग, उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन का टेबलेट, थोड़ा सा। उसके बाद तीसरा पॉइंट थोड़ा सा ड्रीम बिल्डिंग। कैसा ड्रीम बिल्डिंग, उसके सिचुएशन, उसके प्रॉब्लम का ड्रीम बिल्डिंग, उसके जो प्रॉब्लम, जो चीज उसका मजबूरी होगा उसको उसके सामने याद दिलाना प्रत्येक दिन। समझ में आ रहा है। वो बंदा देखना कि उसका माइंड जो है ना आपके किधर की जाएगा, जॉब से हट करके आपके बिजनेस के ऊपर जाएगा। उसका सपना ड्रीम बिल्डिंग हो रहा है। एक तो सर ऑफिस में करते हैं, एक आप करते हैं 2 बार। तो इसका मतलब है उसका माइंड क्या होता है, एप्रोप्रिएट हो जाता है, माइंड एक फोकस करने लगता है एक तरफ। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद इतना तो करना ही करना है, लेकिन यदि 2 बार आप बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी पूछना है, सर कोई दिक्कत वगैरह है या नहीं। यदि दिक्कत है तो बताइए, सर मैं जब शुरुआत करवा था तो दिक्कत थोड़ी सी आई थी, है ना। इस टाइप से उसको सॉल्यूशन करके और बोल देना ठीक है कल बात करता हूँ। ये ना छोड़ना, ये रेफरेंस है कल के लिए। समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग कहता है ठीक है बाय रखता हूँ, गुड नाइट। नहीं सर, ये आदत बना लो कि ठीक है मैं कल बात करता हूँ, है ना। तो इसका मतलब लिंकेज हो गया सेंटेंस का। क्या लिंकेज हो गया, जो कम्युनिकेशन आप जहां पर रोके, ठीक है, जिस कम्युनिकेशन को स्टॉप किए उसी कम्युनिकेशन कल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने बता दिया कि कल बात करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये चीज आपको बहुत जरूरी है। और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बताया था कि काला धागा इसलिए मैं पहनता हूं कि किसी की नजर ना लगे, है ना, नजर बैंड, है ना। तो किसी की नजर ना लगे, तो भाई जब इस सिस्टम में आता है तो बहुत सारे लोग को नजर लगता है। किसका नजर, तो इधर उधर वाले लोग का। तो इसलिए उस बंदे को नजर से बचाओ, है ना। जो लोग उसको नेगेटिव करता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, है ना। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा रिलेशन बिल्डअप करके रखो। देखो तेरा काम बूम कर जाएगा 2 से 3 महीना में, है ना। लगातार ट्रेनिंग होगा, लगातार रजिस्ट्रेशन होगा, तेरा लगातार डीडी बनेगा और आपका ग्रोथ बूम कर जाएगा। यदि उस बच्चे को उस नजरों से बचाएगा तब, नहीं तो बाकी यदि आप सुस्त रहोगे तो आपका बच्चा भी सुस्त ही होगा, है ना। आप एक्टिव रहोगे तो आपका बच्चा एक्टिव रहेगा, वो काम करके आपको देगा। समझ में आ रहा है। ये 3-4 चीज जो मैंने जो बेसिक गलती करता है। और एडिफिकेशन पे तो भैया आपको पीएचडी एडिफिकेशन पे भी करना पड़ेगा और क्वेश्चन के ऊपर भी पीएचडी करना पड़ेगा। किसके ऊपर पीएचडी करना पड़ेगा, ये 2 चीज आपके चेहरे में बैठ गया
तो आपको हिला नहीं सकता है कोई। और तीसरा इसी में, एक तो इसके ऊपर बैठाना, दूसरा इसके ऊपर, और तीसरा जो है वो ड्रीम का ऊपर। और ये तीन चीज आपके जिंदगी को बदल के रख देगा। ठीक है? इतना सारा चीज कर सकते हैं। और कल से नहीं, आज से। जब अब 1 घंटा, अभी कितना घंटा बच जाएगा अभी से 10 बजे रात तक? 10 बजे रात तक में कितना घंटा हो जाएगा? कितना टाइम हुआ अभी? 7 घंटा। इस 7 घंटे में आपके पास एमएम लगाने का सबसे बेहतरीन मौका है। 7 घंटा है ना? आज से स्टार्टअप कर दो। 5 mm, 5 mm, 5, पिछला बार भी बताया था, 5 mm यदि लगाते हैं तो कितना होता है? 150। इस 150 में से साला हम सबसे बेवकूफ है, महाबेवकूफ है ना, सिर्फ 15 DD निकाल रहे हैं। 15 DD निकलता है। हमारे लीडरों में वो दम है जो भाई 150 यदि रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है तो उसमें से 150 निकालने का काबिलियत है ना? तो इसमें से सिर्फ 15 DD हम निकालते हैं। और इस 15 के लिस्ट यदि 20-20 लिस्ट करते हैं तो 300 लिस्ट होता है। और इस 300 में से ज्यादा नहीं, हम 50 का भी टीम तैयार करके लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन कर देते हैं तो हमारा 50 मार्केट आपके हाथ में है। और एक बार कर लिया तो दुनिया में तेरा नाम, पहचान, शोहरत सब कुछ मिलेगा, वो भी कम एज में मिलेगा। ठीक है? तब जैसा जिंदगी जीना हो अपने मन मुताबिक जियो। ना तो पापा कुछ बोलेगा, ना मम्मी कुछ बोलेगी। जब बोलेगी तो कहेगी बेटा पैसा ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? तैयार करो फॉलोअप के लिए। फॉलोअप में क्या क्या लगता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, है ना? फॉलोअप में कुछ नहीं। फॉलोअप में क्या होता है? फॉलोअप में एक तो क्वेश्चन क्लियर करना, दूसरा बी नंबर में आपको महंगाई थोड़ा सा दिखाना, महंगाई। ठीक है? उसके बाद सी नंबर में आपको 4 फील्ड दिखाना, 4 फील्ड। ठीक है? 4 फील्ड। ये 3 चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस होगा। आपको खुद पता है मतलब है ना? 4 फील्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। ये 3 चीज फॉलोअप का रीड है। उसके बाद अब जब फॉलोअप लगाने आप जाते हो तो 3 कैटेगरी के साला फैमिली मिलता है, पता है ना आपको? यस। लो कैटेगरी का, मीडियम फैमिली का, उसके बाद हाई फैमिली का। ये तीनों कैटेगरी में 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। आर्गुमेंट करने वाला, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करने वाला, उसके बाद ऑब्जेक्शन करने वाला। ऑब्जेक्शन को कह दो बाय टाइम। ऑब्जेक्शन जो करता है उस बंदे को क्या करो? साइड कर दो। अब आर्गुमेंट वाला भी आएगा, लेकिन तब जब डिस्कस वाला के साथ आप आगे बढ़ जाओगे, अचीवमेंट करोगे, है ना, और स्कूटरी लेकर के आओगे, रोड के साइड में खड़ी रहेगी, और जैसे तुम ब्रेक मारोगे तो पीछा में जितना धूला था सब उसके मुंह पे चिपकेगा, तो वो बोलेगा कि हाँ देख लिया। समझ में आ रहा है? तब जो है उसको समझ में आ रहा है, तब उसको एहसास होगा कि तुम स्कूटरी ले ली। हाँ हमने स्कूटी ले ली, चलो मैं भी 10,000 लगाती हूँ। आर्गुमेंट करने वाला जो होगा वो भी देगा आपको पेमेंट, लेकिन बाद में। वो मजाक उड़ाने वाला जो देखेगा, देखने वाला है, ठीक है, लेकिन डिस्कस करने वाला लोग आपके साथ आपको डिस्कस में क्या करेगा कि सर मैं यहाँ से 10,000 लगाऊं तो सर हमारा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, सर हमें ये कंपनी भागेगी या नहीं भागेगी, है ना, यदि नहीं भागी तब तो सर बहुत अच्छा हमारी जिंदगी बन जाएगा। सर क्या कहते हैं यहाँ से कैसा एजुकेशन मिलता है, दिस इज अ डिस्कशन पर्सन, है ना, वो डिस्कस करेगा। समझ में आ रहा है? वो क्या करेगा? डिस्कस करेगा। और जो डिस्कस करने वाला जो बंदा होगा वो आपके साथ आएगा और वही आपके सपना को पूरा कर देगा। समझ में आ रहा है? अब बोलिएगा सर ये दोनों जब हट जाएगा तो सर डिस्कस करने वाला तो कम ना हो जाएगा, है ना, जनसंख्या कम ना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जब सर ऑब्जेक्शन करने वाला को सर बोल रहे हैं छोड़ देने के लिए, आर्गुमेंट वाला छोड़ देने के लिए बोल रहे हैं, तो सर डिस्कस करने वाला तो कम हो जाएगा जनसंख्या। तो आपको खुद पता है कि 1 जनवरी 2021 को 60 लाख बच्चा पैदा लिया, वो सिर्फ लाइसेंस वाला था। और बिना लाइसेंस वाला 2.5 लाख में भी होगा। अनाथालय ऐसे बना हुआ है हर जगह। समझ में आ रहा है? तो वो लोग जो बेरोजगार होगा तो कहाँ जाएगा? यही आएगा,
कहाँ जाएगा? बस रुकिए। कौन सा ऐसा रास्ता है जो क्या कहते हैं भाई सरकार कहती है ले ले जॉब? कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है एमएलएम इंडस्ट्री, और उनको करना पड़ेगा। ठीक है? तो डिस्कस करने वाला बंदा के साथ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जनसंख्या की कमी नहीं है। ठीक है? लेकिन हम सब दिन हम एक ही चीज करते हैं लास्ट में, है ना, कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते और कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते। अरे जिन्हें पड़ जाती है झुक झुक कर चलने की आदत, उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होते। समझ नहीं आ रहा है? तो इसीलिए यदि